इसी तरह मोहम्मद गौरी, अहमद शाह अब्दाली, जिन्होंने इतने मंदिर तोड़वाए, हिंदुओं के कत्ल किए, लूटपाट की, पाकिस्तान उन्हें भी अपना आदर्श मानता है और उनके नाम पर भी मिसाइलों के नाम रखे गए वहां पर। अगर हमारे देश में छत्रपति संभाजी महाराज जैसे वीर योद्धा हुए हैं तो हमें उनके बारे में वैसे पढ़ाया क्यों नहीं गया जैसा बाकी मुगल शासकों के बारे में पढ़ाया गया। दूसरी बात जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये कि जो औरंगजेब सभी में इतना ज्यादा क्रूएल था, इतना बेरहम था, आखिर क्या वजह रही होगी कि हमने उसी औरंगजेब के नाम पर हमारे देश की राजधानी के सड़कों के नाम रख दिए। हिंदुओं पर उसने जजिया कर लगाया ताकि मजबूर होकर वो मुसलमान बन जाए। इसी औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ का मंदिर तोड़ा, मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का मंदिर तोड़ा, राजस्थान में गोविंद देव जी का मंदिर तोड़ने की कोशिश की, सोमनाथ के मंदिर को फिर तोड़वाया, उड़ीसा में जगन्नाथपुरी का मंदिर तोड़ने की भी कोशिश की और इसके अलावा न जाने कितने मंदिर उस दरिंदे ने तोड़े थे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फंटू मैसअप चैनल। तो फंटू मैसअप चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं फंटू मैसअप चैनल पे वो है छावा मूवी रिव्यू, यानी भारतीय इतिहास का वो काला सच जो कि भाई हमसे छुपाया गया था। तो छावा मूवी में भी उन चीज़ों का शायद जिक्र है या नहीं है, तो आरजे रौनक की आज ये वीडियो हम देखेंगे। और ये जो है उसके ऊपर एक नई वीडियो आई है इनकी, तो देखेंगे वीडियो, मतलब काफ़ी पॉपुलर हो रही है इनकी। बाकी छावा मूवी आप लोगों को पता है बहुत अच्छा रिस्पांस है उसका और काफ़ी लोग उसको देख रहे हैं और पसंद भी कर रहे हैं। तो उसमें जो खैर छत्रपति संभाजी महाराज का लास्ट का जो पार्ट है उसमें लोग काफ़ी इमोशनल भी हो रहे हैं। तो आप लोग मूवी देख के आए कि नहीं आए, कमेंट जरूर करके बताना। फिलहाल देख लेते हैं वीडियो, और वीडियो देखने से पहले चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि जैसे मैं वीडियोज अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाया करे। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट और मिलेंगे वीडियो के लास्ट में। छावा फिल्म देखने के बाद जिस तरह के इमोशनल रिएक्शन सामने आ रहे हैं, ऐसे रिएक्शन शायद ही आज से पहले किसी हिंदी फिल्म के बाद आए हो। फिल्म खत्म होने के बाद लोग रोते हुए थिएटर से बाहर आ रहे हैं, कुछ लोग अपनी सीट पर बैठे बैठे वहीं रो रहे हैं, छोटे बच्चे फिल्म खत्म होने के बाद जय भवानी और जय शिवाजी के नारे लगा रहे हैं, और खास तौर पर फिल्म के एंड ने लोगों का कलेजा चीर कर रख दिया है। मेरे आंसू अभी तक रुक नहीं पा रहे। फिल्म खत्म होने के बाद हर कोई खुद से दो सवाल बार बार पूछ रहा है। पहला सवाल, अगर हमारे देश में छत्रपति संभाजी महाराज जैसे वीर योद्धा हुए हैं तो हमें उनके बारे में वैसे पढ़ाया क्यों नहीं गया जैसा बाकी मुगल शासकों के बारे में पढ़ाया गया। दूसरी बात जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये कि जो औरंगजेब सभी में इतना ज्यादा क्रूएल था, इतना बेरहम था, आखिर क्या वजह रही होगी कि हमने उसी औरंगजेब के नाम पर हमारे देश की राजधानी के सड़कों के नाम रख दिए। सिर्फ एक साल पहले तक भारत में एक पूरे शहर का नाम इस वहशी के नाम पर था। इतना ही 2021-22 तक एनसीईआरटी की 12वीं की इतिहास की किताब में यह तक पढ़ाया गया कि औरंगजेब ने टूटे मंदिरों को बनवाने के लिए दान तक दिया था। ऐसा लिखकर औरंगजेब को सेक्युलर तक बताने की झूठी कोशिश की गई थी। एक शख्स ने इस पर जब आरटीआई लगाकर एनसीईआरटी से सवाल किया कि आपके पास इस बात का कोई सोर्स है जो आपने लिखा है, तो एनसीईआरटी ने कहा कि हमारे पास इसका कोई सोर्स नहीं। मतलब उन्होंने खुद माना, जिस भी शख्स ने ये लिखा, कि उसने अपनी मर्जी से ये झूठी बात किताब में लिख डाली। जिस औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी का दिल्ली में कत्ल कर दिया था, उसी शीशगंज गुरुद्वारे से सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी पर हमने औरंगजेब के नाम पर एक सड़क बना रखी थी। जिस महाराष्ट्र में औरंगजेब ने मराठों पर इतने जुल्म किए, छत्रपति संभाजी महाराज जैसे महान राजा की आंखें नोच ली, उनके जख्मों पर नमक छिड़क कर उन्हें टॉर्चर किया, लोहे के औजारों से उनके नाखून तक उखाड़ लिए, उसी महाराष्ट्र में पूरे के पूरे एक शहर का नाम औरंगजेब के नाम पर था। इससे बड़ा क्राइम और क्या हो सकता है। औरंगजेब ने अपने 50 साल से ज्यादा की हुकूमत में ऐसा कौन सा पाप था जो नहीं किया। ये वो शख्स था जिसने खुद को शहंशाह बनाने के लिए अपने बाप शाहजहां तक को जेल में डाल दिया, अपने सगे भाइयों मुराद और दारा शिकोह का कत्ल कर दिया। शाहजहां अपने सबसे बड़े बेटे दारा शिकोह को अपना वारिस बनाना चाहता था। दारा शिकोह सूफी आइडियोलॉजी से प्रभावित था, वो हिंदू धर्म ग्रंथों से भी काफी प्रभावित था, यहाँ तक कि उसने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद भी किया था। दूसरी तरफ औरंगजेब कट्टर था, उसे दारा शिकोह काफिर लगता था। औरंगजेब ने बाद में सबसे दर्दनाक मौत दारा शिकोह को ही दी थी। निकोलो मनुची नाम का एक इटालियन राइटर उस वक्त दिल्ली आया हुआ था। मनुची ने बाद में अपनी किताब स्टोरिया दो मोगोर में लिखा कि औरंगजेब ने दारा शिकोह को एक बूढ़े और मरियल से हाथी पर बैठाया, उसे गंदे कपड़े पहनाकर पूरे शहर में उसका जुलूस निकाला गया, उस पर कीचड़ फेंका गया। बाद में औरंगजेब के फौजियों ने उसका सिर कलम कर दिया, और औरंगजेब का इतने से भी पेट नहीं भरा तो उसने दारा शिकोह का कटा हुआ सर एक थाल में सजाकर अपने बाप शाहजहां को पेश किया। वो थाल जब शाहजहां के सामने पेश किया गया तो उस पर कपड़ा ढका हुआ था। शाहजहां को लगा कि शायद उसके बेटे औरंगजेब ने उसके लिए कोई तोहफा भेजा है, लेकिन जैसे ही उन्होंने वो कपड़ा हटाया
वो वहीं टूटकर गिर पड़े। औरंगजेब की हैवानियत के ऐसे एक नहीं कई किस्से हैं। ये वही औरंगजेब था जिसने इस्लाम धर्म न मानने पर गुरु तेग बहादुर जी को दिल्ली के चांदनी चौक में 11 नवंबर 1675 को उनकी हत्या कर दी। उनके शिष्यों भाई मती दास, सतीदास और दयाल दास को भी मार डाला। हिंदुओं पर उसने जजिया कर लगाया ताकि मजबूर होकर वो मुसलमान बन जाए। इसी औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ का मंदिर तोड़ा, मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का मंदिर तोड़ा, राजस्थान में गोविंद देव जी का मंदिर तोड़ने की कोशिश की, सोमनाथ के मंदिर को फिर तोड़वाया, उड़ीसा में जगन्नाथपुरी का मंदिर तोड़ने की भी कोशिश की और इसके अलावा न जाने कितने मंदिर उस दरिंदे ने तोड़े थे। लेकिन फिर भी आज भी वो इस देश में न जाने कितने लोगों के लिए एक सम्मानित शख्स है। अभी साल भर पहले महाराष्ट्र के कोल्हापुर में कुछ लड़कों ने औरंगजेब को महान बताते हुए अपनी फोटो में उसका स्टेटस लगाया था। एक जुलूस में औरंगजेब की फोटो लहराई गई थी। उसके बाद वहां कई दिनों तक टेंशन थी। छावा फिल्म के बाद एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें लोग थिएटर से रोते हुए बाहर आ रहे हैं। इस पर एक ऐसी ही जिहादी सोच वाले व्यक्ति ने ट्वीट करके लिखा कि 500 साल बाद आज भी औरंगजेब के नाम पर इन लोगों के आंसू निकल रहे हैं। पूरा ट्वीट इतना घिनौना था कि मैं उसे पढ़ भी नहीं सकता दोस्तों। और ये कोई ऐसे ही किया गया ट्वीट नहीं है। आपको इस सोच को समझना पड़ेगा। आप और हम इसलिए औरंगजेब से नफरत करते हैं क्योंकि वो कितना कट्टर था, कितना वैशी था, उसने गैर मुसलमानों पर कितने जुल्म किए। लेकिन हकीकत यही है कि एक वर्ग, एक सेक्शन ऐसा है जो इसी बात के लिए औरंगजेब से मोहब्बत करता है। उसे लगता है कि औरंगजेब ही था जिसने इन काफिरों को सबक सिखाया, बुतों को गिराया, इनके मंदिरों को तोड़ा। मतलब जो जो नीच काम औरंगजेब ने अपनी लाइफ में किए, कुछ लोगों के हिसाब से वो अपने दीन की खातिर वो काम उनके मजहब के हर आदमी को करना चाहिए। और यही सारी लड़ाई है। आप पाकिस्तान को उठाकर देख लो, उन्होंने मुगल इतिहास से जुड़े एक एक वैशी आदमी के नाम पर अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों के नाम रखे हो। जिस बाबर ने हजारों हिंदुओं की हत्याएं करवाई, अयोध्या में राम मंदिर तोड़वाया, उसके नाम पर पाकिस्तान की एक मिसाइल है। जिस महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार हमले किए, सोमनाथ का मंदिर लूटा, न जाने कितने मंदिर तोड़वाए, हिंदुओं के कत्ल किए, उसके नाम पर पाकिस्तान की मिसाइल है। हैरानी की बात यह है कि उसी महमूद गजनवी को भारत में ही रोमिला थापड़ जैसे हिस्टोरियन ये बोलकर सालों तक डिफेंड करते रहे कि अरे वो तो सिर्फ लुटेरा था, उसका कोई कम्युनल एजेंडा नहीं था। सोचिए जरा, ऐसे लोगों ने कितने सालों तक देश की आत्मा को भ्रष्ट किया है, सोच के देखिए। इसी तरह मोहम्मद गौरी, अहमद शाह अब्दाली, जिन्होंने इतने मंदिर तोड़वाए, हिंदुओं के कत्ल किए, लूटपाट की, पाकिस्तान उन्हें भी अपना आदर्श मानता है और उनके नाम पर भी मिसाइलों के नाम रखे गए वहां पर। दोस्तों, प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है कि कैसे हमारे वामपंथी हिस्टोरियंस, इतिहासकारों ने हत्यारों और लुटेरे मुगल शासकों को हीरो बनाया। इससे भी बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इन लोगों ने जानबूझकर भारत के राष्ट्रवादी इतिहास को दबाया, उसे छपने नहीं दिया, या ऐसे लेखकों को ही साइडलाइन कर दिया गया। मगर इससे पहले कि मैं उस पॉइंट पर आऊं, एक इंपॉर्टेंट चीज जिसके लिए मैं आपको थैंक यू भी बोलना चाहूंगा और एक बार फिर से अपील करना चाहूंगा। दोस्तों, हमारे यहाँ अन्नदान को महादान माना गया, इसलिए महाशिवरात्रि के महा अन्नदान को, जो आदि योगी की प्रतिमा के सामने 26 फरवरी को आयोजित किया जाएगा, अब तक उसमें 18,000 से ज्यादा लोगों ने डोनेट किया है। उन सबको तहे दिल से प्रणाम। और आप भी महादेव के भक्तों के अन्नदान के लिए अगर डोनेट करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक दिया है, डोनेट जरूर करें और अपने दोस्तों से भी वो लिंक जरूर शेयर करें। हर हर महादेव। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कुछ वक्त पहले हमने मीनाक्षी जैन जी के साथ एक पॉडकास्ट किया था जिसमें मीनाक्षी जी ने बताया कि इंदिरा गांधी सरकार के टाइम जब नसरुल हसन साहब शिक्षा मंत्री बने तो उसके बाद किस तरह नेशनलिस्ट सोच वाली चीजें सिलेबस से हटा दी गई। जादूनाथ सरकार और आरसी मजूमदार जैसे इतिहासकारों की किताबों को लाइब्रेरियों से गायब करवा दिया गया। मीनाक्षी जी ने बताया कि अयोध्या पर जब उन्होंने अपनी पहली किताब लिखी तो उसे छापने के लिए कोई पब्लिशर तैयार ही नहीं हुआ। किस तरह कुछ पार्टियों ने वीर सावरकर जैसे महान कवि और क्रांतिकारी को सिर्फ माफी मांगने वाले आदमी के तौर पर पेश किया। किस तरह भारत के महान क्रांतिकारियों को और भारतीय इतिहास से जुड़ी महान चीजों को या तो बताया नहीं गया या उस पर उतनी बात ही नहीं की गई। और ये कोशिशें मुगल काल से ही शुरू हो गई थी। दोस्तों, हम सभी जानते हैं बख्तियार खिलजी ने जब नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया तो उसमें इतनी किताबें थी कि 3 महीने तक विश्वविद्यालय में आग जलती रही। उस वक्त उसमें हजारों किताबें थी। आप सोच सकते हैं इस तरह किताबों को आग लगाकर किस तरह आने वाली जनरेशन से उनका असली और सच्चा इतिहास और उनसे उनका ज्ञान ही छीन लिया गया। वो नॉलेज, वो ज्ञान, वो जानकारियां जिसे उस वक्त हासिल करने में हमारे पुरखों को सैकड़ों साल लगे होंगे। और इससे भी शर्म की बात पता है क्या है? इसी खिलजी के नाम पर भारत में सालों तक एक रेलवे स्टेशन भी रहा। अभी तो हम सिर्फ ये जानते हैं कि दुनिया की पहली किताब ऋग्वेद हमने लिखी, दुनिया की पहली कविता वाल्मीकि रामायण हमारे यहाँ लिखी गई, दुनिया का पहला प्रोज यजुर्वेद हमने दिया, दुनिया का पहला व्याकरण जो पाणिनि ने लिखा वो हमने दिया, दुनिया की पहली सोशियोलॉजी की किताब कल्पसूत्र हमारे यहाँ लिखी गई, दुनिया की पहली ज्योतिष की एस्ट्रोनॉमी की जो किताब वेदांग ज्योतिष वो हमारे यहाँ बनी। और तो और जीरो का इन्वेंशन हमने किया, पाई की वैल्यू हमने बताई, स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट हमने दिया। सोचिए, अगर हमारे अतीत पर, हमारी धरोहरों पर, हमारी यूनिवर्सिटीज पर ये हमले न हुए होते तो आज हम कहां से कहां होते। और एक आखिरी बात दोस्तों, इसी छावा फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरह गनोजी शिर्के और कान्होजी जैसे छत्रपति संभाजी के अपने ही लोगों ने उन्हें धोखा दिया और उनकी हार हो गई, वरना शंभू राजे कभी नहीं हारते।
दोस्तों, हमें ये बात अच्छे से समझने की ज़रूरत है कि आज भी देश हमारा भारत जब भी आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो हमारे ही बीच कन्हौजी, शिर्के और कान्होजी जैसे कितने ही लोग छिपे बैठे हैं जो हमें ही हराने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग कभी किसी आंदोलन की आड़ में खालिस्तान मूवमेंट को हवा देकर देश को तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो कभी यही ऐसे ही लोग सीए एनआरसी की आड़ में झूठ फैलाकर देश की एक कौम को भड़काकर देश का माहौल खराब करते हैं। ये लोग कभी बांग्लादेश में शेख हसीना की तख्तापलट को सही बताकर भारत में भी ऐसा करने की वकालत करते हैं। इनमें से ही कई लोग हैं जो कभी जॉर्ज सोरोस जैसे अमेरिकी अरबपति से पैसे लेकर भारत के उभरते हुए बाजार को गिराने की कोशिश करते हैं। ये लोग एनजीओस के नाम पर बाहरी लोगों से करोड़ों रुपए चंदा लेते हैं, लेकिन देश के हर काम में अड़ंगा अड़ाते हैं और देश को पीछे धकेलने की कोशिश करते हैं। कुछ के नाम मैंने लिए और कुछ के तो नाम लेने की जरूरत भी नहीं है। दोस्तों, अगर भारत को सच में अपना पुराना गौरव हासिल करना है, अगर भारत को सच में आज के लश्कर तैयबा, आईएसआईएस और अलकायदा जैसे आज के औरंगजेबों से बचना है, तो उसे अपने घर में मौजूद इन गनोजी और कान्होजी जैसे लोगों से पहले निपटना होगा। जैसे औरंगजेब की औकात नहीं थी कि वो छत्रपति संभाजी को हरा पाता, उसी तरह भारत को भी कोई तब तक हाथ नहीं लगा पाएगा जब तक हमारे बीच मौजूद गनोजी और कान्होजी जैसे गद्दार काबू में रहेंगे, कंट्रोल में रहेंगे। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी और सही लगी हो तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करिएगा। छावा मूवी देखने के बाद आपका क्या रिएक्शन था वो भी हमें ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। बाकी जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और एक बार फिर से आपको थैंक यू भी बोलूँगा और आपसे अपील करूँगा कि महादेव के भक्तों के लिए महाअन्नदान में डोनेट ज़रूर करिएगा। डिस्क्रिप्शन बहुत कमाल की वीडियो बनाई है। और भाई जब एक छावा मूवी का ट्रेलर आया था ना, एक तब ऐसे ही लग रहा था कि कुछ ना कुछ एक बड़ा होगा और ये इस चीज़ का एक ज़रूर एक पॉइंट बनेगा जो कि एक रियलिटी पर जाएगा और जो एक रियल एक स्टोरी दिखाएगा, एक लोगों के एक इमोशनल एक बार निकालेगा। अब देखो ना, ओवरऑल आप पूरे एक वर्ल्ड में चले जाए ना तो एक लोग हिस्ट्री या इस चीज़ को पीछे छोड़ गए, जिन जिन की एक हिस्ट्री है। आप अगर एक मैं तुर्की का कल एक व्लॉग देख रहा था, उसमें भाई एक जितने भी वो एक लड़े थे ना बंदे एक अपने हक के लिए, उनको भाई जो अभी की एक यंग जनरेशन है उनको उनके नाम ही नहीं आते थे कि कौन हमारे लिए लड़ा था, कौन हक पर था और कौन एक आज़ादी के लिए लड़ा था, किसी को कुछ नहीं पता था। मतलब इसमें भी सर ने जो एक रिएक्शन है ना वो लोगों के दिखाए हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। मतलब एक क्लाइमेक्स था ना, वो देखने बाद एक लोगों के अंदर वो बातें आ रही हैं कि कैसे ये सब हुआ। और अब के दौर में जैसे उनको एक बुक्स में बढ़ाया गया, रोड्स के नाम, सब के नाम जो एक लिखे गए रखे गए हैं, उसकी वजह से ना लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ गए हैं कि ये क्यों ऐसे किया गया। मतलब ये कि भाई जो बुक्स के अंदर बढ़ाया जा रहा था वो दूसरे पक्ष के जैसे लोग सर बता रहे हैं, उन्होंने ये सब किया हुआ था कि मतलब कैसे उनकी एक अच्छी इमेज है वो आगे सब लोगों के आगे पेश की जा रही थी कि वो कितने दयालु थे। मतलब टूटे हुए मंदिर थे, उनके लिए वो बनवाए, उनके लिए चंदा दिया, पैसे दिए, वो मंदिर बनाए गए। लेकिन जब भाई एक अब हिस्ट्री सामने निकल कर आ रही है ना, जब लोगों को पता चल रहा है तो लोगों के अंदर जो एक गुस्सा है ना वो तो अभी निकल रहा है आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि अभी सारे लोग मूवी देख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा मतलब डेली बेस पर बहुत ज़्यादा लोग देख रहे हैं। फुल डिटेल यहाँ पे संभाजी महाराज की उन्होंने बताई है और औरंगजेब का जो असली चेहरा था वो भी भाई साहब ने बताया कि किस तरह से उन्होंने अपने बड़े भाई के साथ सलूक किया और उसके बाद अपने पिता को भी औरंगजेब ने कैद में कर लिया था सिर्फ और सिर्फ एक तख्त की लालच में। तो इस तरह का वो राज उसने लिया, जोर और जबरदस्ती, अधिकार उसको नहीं था। और अधिकार ना हो तो फिर जो बंदा भाई अपने माँ बाप का, अपने बहन भाइयों का सगा नहीं निकला, वो हीरो कैसे हो सकता है? जो बंदा अपने घर के अफराद के साथ ज्यादती कर सकता है वो एक दरिंदा नहीं होगा तो और क्या होगा। और जो काम औरंगजेब ने किए हैं, यकीन करिए कि संभाजी महाराज जी के साथ जो भी उसने किया, नहायत ही बुजदिलाना हरकत उसने की है। ये उसकी बुजदली की दलील है। जिस तरह से संभाजी महाराज को उसने कैद किया और उनके जिस्म के टुकड़े किए और उनके ऊपर जुल्म सितम किया। अगर इतना ही तू मर्द था, इतनी ही तेरे अंदर वीरता थी तो संभाजी महाराज का तू सामना करता, उनके साथ युद्ध करता, पता चलता कि तेरी पावर क्या है, तेरी ताकत क्या है, तू कितना बड़ा हीरो है। तो संभाजी महाराज को हम हीरो मानते हैं इस वजह से कि भाई वो अपनी जुबान के ऊपर कायम रहे हैं, अपने लोगों के लिए उन्होंने बहुत बड़ा बलिदान दिया। ना हो ये बात मुझे बहुत क्लियरली मेरे आंखों के सामने एज अ मूवी चलती है जब मैं इस बात को रिकलेक्ट करती हूँ। मेरी टीचर ने खास किसी बच्चे का कोई एब्सेंट था तो वो सीट मुझे बोली थी कि वहां बैठ जाओ, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर बोला, वो खोला और उसके बाद जब मैंने सुनना शुरू किया
तो उस दिन की क्लास थी मोहम्मद गजनी और गौरी के ऊपर थी। और जिस तरह से टीचर ने वो बताई उनके बारे में और जो बुक में लिखा हुआ था वो इस तरह का था कि एक छोटे बच्चे का माइंडसेट, ये 6th-7th क्लास की बात है, एक बच्चे का माइंडसेट इतना इम्प्रेस्ड हुआ, मेरे को लगे मैं ऐसे सुन के बोलूं ये तो बड़े हीरो हैं यार, इतने ग्रेट लोग हैं। आई वॉज सो इम्प्रेस्ड कि भैया इतने मान, किसी वे में उन्होंने ये एंगल नहीं दिखाया कि इन्होंने इंडिया के ऊपर कितना नुकसान किया, उन्होंने उसकी वाहवाही की कि कितना बहादुर है, उसने फलाना किया वलाना, मतलब वो ऐसा इंप्रेसिव था और टीचर भी उसको इतना इंप्रेसिवली दिखा रही थी। शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज पे हमने पूरी डेडिकेटेड वीडियो देखी है जिसमें हमें बहुत ज़्यादा उनके बारे में डिटेल में जानने को मिला था। इसमें भी इन्होंने यही बात की है कि क्या हिस्ट्री के साथ, इतिहास के साथ छेड़छाड़ तो नहीं की मूवी में, क्योंकि अक्सर मूवीज़ में होता है लव स्टोरी आ जाती है या कुछ चीज़ें मूवीज़ में चेंज कर दी जाती हैं या दिखाई नहीं जाती हैं। तो उन्होंने बोला इसमें छेड़छाड़ तो नहीं की गई, लेकिन डायरेक्शन नहीं अच्छी, या जिन लोगों को इतिहास ठीक से पता नहीं है, हाँ जिनको इतिहास ठीक से पता नहीं है उनके लिए वो एक पब्लिक रिव्यू में भी एक भाई बोल रहे थे कि यार बहुत फास्ट सब जा रहा था कि जिसको पता नहीं है उनको वो उनके सर से गुजर जाता है। तो डिटेल में एक एक बात बतानी चाहिए थी। जैसा इन्होंने बताया कि छत्रपति संभाजी महाराज की जो मदर हैं वो गुजर गई थी, तो फिर उनको जीजाबाई जो हैं उन्होंने पाला था। हमने ये सारी वीडियो में देखा था किस तरह उनको डिफरेंट लैंग्वेजेस आती थी, उनके बारे में हमने सारा ये किया था। तो वो यही कह रहे हैं कि फैक्ट वर्सेस फिक्शन की उन्होंने बात की है और डिटेल में भी सारा बताया है और हमने पूरी डिटेल देख रखी है। दोनों छत्रपति शिवाजी महाराज पे भी वीडियो हमने देख रखी है, छत्रपति संभाजी महाराज पे भी। अगर आपने नहीं देखी ज़रूर देखिएगा। तो ये थी गाइस आज की वीडियो। और यार जब भी छत्रपति संभाजी महाराज की स्टोरी सुनता हूँ ना तो भाई यार दिल से बड़ा बुरा लगता है कि एक तो हमारे यहाँ इंडिया में ये बात तो मैं कई स्टोरीज़ में सुन चुका हूँ कि चाहे हमारे इंडिया में कभी भी कोई भी, चाहे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट रही हो या ये मुग़ल दौर रहा हो, कुछ भी रहा हो, तो अगर कहीं इंडिया में मतलब कुछ भी हुआ है या इसके ज़िम्मेदार तो मतलब हम ही लोग निकलते हैं। क्योंकि इसमें अब जैसे छत्रपति संभाजी महाराज में देखो तो उनके ही साथियों ने जो है दगा कर दिया उनके साथ मतलब गद्दारी की। और ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौर में भी जब भी हम हिस्ट्री देखते हैं या पढ़ते हैं, जहाँ तक अभी मुझे नॉलेज है, उसमें भी हमारे बीच के बहुत सारे ऐसे लोग थे जो जाके मुखबिरी करते थे अंग्रेज़ों के साथ। और इसका करने का कारण सिर्फ़ कुछ नहीं था, सिर्फ़ उनको उन लोगों को जैसे कुछ टुकड़े मिल जाते थे और कुछ पैसे मिल जाते थे और कइयों को मिलते थे, कइयों को मिलते भी नहीं थे। मुग़लों का काम या अंग्रेज़ों का काम हो जाता था तो या तो वो जान से जाते थे या उनको जेल में कैद कर देते थे, क्योंकि वो लोग इतने मतलब शातिर, इतने हैवान थे कि उनको पता था कि इसको छोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है और इसने आज मुखबिरी मेरी करी है। ऐसे लोगों का कोई भाई दीन ईमान नहीं होता। तो जो सामने से बंदा होता है ना, वो उसको पता होता है कि अगर ये अपने इतने ख़ास लोगों की मुखबिरी कर सकता है या बता सकता है उनके बारे में, तो कल को मेरे बारे में भी कहीं बोल सकता है। तो जब उनका काम हो जाता है तो उनको भी मतलब वो लटका देते हैं। लेकिन हम लोगों के बीच में ये कम, और आज भी है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं है। अब ये है कि अब अंग्रेज़ों का और मुग़लों का दौर नहीं है, लेकिन हमारे समाज में ऐसी चीज़ें आज भी मौजूद हैं। चाहे वो सिटी है या ख़ासकर जो मतलब ग्रामीण इलाके हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये सिचुएशन देखने को मिलती है। मतलब कोई बंदा अगर अपनी मेहनत से या कुछ भी कर रहा है तो उसमें कई लोग कमेंट्स करने चले आते हैं, कई लोग उनको चाहते हैं कि ये बंदा ऐसा कैसे कर पा रहा है। भाई जो बंदा ऐसा कर पा रहा है यार, आप अगर उसके लेवल का पहुंचना है, उसके बराबर का पहुंचना है तो खुद मेहनत करो। अगर उसके लेवल का नहीं पहुंच पाओगे तो आधे पे तो पहुंचोगे, लेकिन करके तो देखो, मेहनत तो करके देखो। लेकिन लोगों को ये मतलब जैसे कहते हैं आसान रास्ता लगता है ज़्यादा पैसा कमाने का या ज़्यादा कुछ मतलब करने का। और दूसरा ये है कि इनको आजकल लोगों की सोच, मेंटेलिटी काफ़ी लोगों की हो गई है जैसे पहले थी कि इन लोगों को जो है जैसे कहते हैं कोई अगर अच्छा काम कर रहा है या कुछ कर रहा है तो उसको गिराने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो ये आज भी हमारे लोगों के बीच में, और इंडिया इतना स्ट्रॉन्ग कंट्री आज से नहीं है, बहुत पहले से है, लेकिन आज भी इसीलिए कमज़ोर है और पहले भी इसीलिए कमज़ोर था। ना इसका सोल्यूशन पहले भी निकाला गया था, ना आज भी निकाला जा रहा है। कि जो हमारे बीच में ऐसे गद्दार हैं ना, उनका कोई भाई अब कहने को तो हम बोलते हैं कि हम भी सनातन के हैं, हिंदू हैं, लेकिन हमारे हिंदू में से कई भाई ऐसे हैं कि जो मतलब अपने ही देश से, अपने ही वतन से गद्दारी करते हैं और वो जाके जो है कुछ पैसों के लिए, ठीक है, दूसरों के साथ उसका सौदा कर देते हैं। तो ये मतलब हमारे इतिहास में
हर पीरियड में देखने को मिला है और आज भी मिल रहा है, ऐसा नहीं है। आप लोगों के आसपास कोई ना कोई बंदे ऐसे ज़रूर नज़र आएंगे जो कि अपने फ़ायदे के लिए मतलब किसी न किसी से गद्दारी करते हुए ज़रूर नज़र आएंगे, और ये कॉमन बात हो गई है। बस ये है कि पहले वो देश के साथ करते थे, आज वो हमारे हम मतलब कि जो साथ में है या अपने दोस्त के साथ कर रहे हैं, रिश्तेदार के साथ कर रहे हैं, अपने पड़ोसी के साथ कर रहे हैं, बस इतना ही फ़र्क है। बाकी छावा मूवी लोगों का इमोशंस बहुत जुड़ा है इसके साथ, और जितनी मूवी दिखाई जा रही है, जितना देखा गया है, जितना मूवी में हो सका है, उन्होंने ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री नहीं दिखाई है, उतनी हिस्ट्री दिखाई है। अब मूवी है, अब 2.5-3 घंटे के मतलब उसमें कितनी हिस्ट्री दिखा दें वो, लेकिन मेन फिर भी दिखाई है। लोग समझने वालों के लिए बहुत काफ़ी चीज़ें हैं उसमें, ऐसा नहीं है। और जो छत्रपति संभाजी महाराज ने बलिदान दिया था अपने लिए, तो जो मतलब बहुत कम लोगों को पता था, तो वो इस मूवी से जो है काफ़ी लोगों को पता चल रहा है। और ये एक मुग़लों की सच्चाई जो है, जो हमारे हिस्ट्री में, जो हमारे बुक्स में पढ़ाई गई है शुरू से, जो बदलाया गया था, जो चेंज किया गया था, तो ये लोग उनको उन लोगों की सच्चाई जो है वो आ रही है। बाकी ये रौनक भाई बोल रहे थे, जो एक तबका है कि उनको हीरो मानता है, और वो इसलिए मानता है, ये भी रियलिटी है। जो ये बोल रहे थे कि वो इसलिए मानता है कि उनको लगता है कि उन्होंने जो काफिरों के साथ किया था वो अच्छा किया। सिर्फ उनकी एक इस मेंटेलिटी के कारण उन्हें महान मानते हैं, बाकी कोई और कारण नहीं। तो ये बात रियलिटी है। और पाकिस्तान जैसे देश तो उसी के नाम पे मिसाइलें और पता नहीं क्या क्या रख रहे हैं। तो हमारे देश में मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनके नाम पे रखी गई थी, कुछ चेंज हुई, कुछ अभी भी हैं। तो ये सब मतलब बहुत सारी चेंज करने की ज़रूरत है। और छावा मूवी अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो ज़रूर जाके देखना। छत्रपति संभाजी महाराज की जो एक वीर गाथा है, वो आप लोगों को मतलब जैसे कहते हैं भाई, बहुत बहुत इमोशनल कर देगी ये मूवी। तो बाकी आज की वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। और संभाजी महाराज के बारे में या मुग़ल के बारे में अगर आप लोगों को के पास कोई नई जानकारी है तो कमेंट में वो भी लिखना। और चैनल पे नहीं हुए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि मेरी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।